नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी त्रिपल्लसी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी त्रिपल्लसी पैट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब तक आप यूपी त्रिपल्लसी पैट परीक्षा में अच्छा स्कोर करके नहीं आओगे, तब तक आप यूपी त्रिपल्लसी के द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो आपको अच्छे कराने के लिए मैं लगातार यूपी त्रिपल्लसी पैट परीक्षा के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। यही प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले समय में रामबाण साबित होने वाला है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उस अभ्यर्थी तक पहुंचा दीजिएगा जो आने वाली यूपी त्रिपल्लसी पैट परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करने की सोच रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी। तो कौन सी संधि हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, ये आपको बताना। तो इसके बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। किसकी? अलीनगर की संधि हुई थी अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो कौन सी रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव, ये आपको बताना है। तो ये था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कौन सी नदी पर हुआ है जवाहर सागर जलाशय का निर्माण? तो ये हुआ है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने गीता रेस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन इस पुस्तक के रचयिता, ये आपको बताना है। तो गीता रेस पुस्तक के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैडकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई? तो कौन सी संधि हुई थी, ये आपको बताना है। तो महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैडकॉफ के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो कितने सालों के बाद हर्षवर्धन प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था? तो ये प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के दौरान ये हुआ था? तो ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस सम्मति के आधार पर सम्मिलित किया गया? तो कौन सी सम्मिलित सम्मति के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? कौन से देश की राजकीय फाइल है येलो बुक, ये आपको बताना है। तो ये है फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की राजकीय फाइल है येलो बुक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो कौन से राज्य की ये ताप विद्युत परियोजना है ओबरा, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश। किसकी? उत्तर प्रदेश की है ओबरा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किस दो देशों को अलग करती है? तो यानी बताना है कि कौन कौन से दो देशों के बाद 49 डिग्री समांतर रेखा है। तो ये है
यूएसए और कनाडा के बीच में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, ये आपको बताना है। तो ये प्रति वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 14 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो कब मिला था मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा? तो ये मिला था 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो कौन सी शैली में निर्मित हैं पुरी के मंदिर, ये आपको बताना है। तो जो पुरी के मंदिर हैं ये निर्मित हैं नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो किसे चुना था ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही चुना था विनोबा भावे। किसे? विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है हम्पी, ये आपको बताना है। तो जो हम्पी है ये है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? तो कौन करती है भारत में शेयर बाजारों पर नियंत्रण का कार्य? तो ये करती है सेबी। कौन? सेबी करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो ये प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 27 सितंबर का। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था देश का पहला विधि विश्वविद्यालय? तो ये हुआ था चेन्नई में स्थापित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कौन से अभिलेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन, ये आपको बताना है। तो अशोक के 13वें अभिलेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ये आपको बताना है। तो ये था इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। किसे? और रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ बना है तानसेन का मकबरा, ये आपको बताना है। तो तानसेन का मकबरा बना हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है करीबा बांध, ये आपको बताना है। तो जो करीबा बांध है ये है जम्बेजी नदी पर। किस पर? जेम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो कब हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1853 में। कब? 1853 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो कौन सा है चौगान खेल का आधुनिक रूप, ये आपको बताना है। तो इसका आधुनिक रूप है पोलो। कैसा है? पोलो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है अमरावती बौद्ध स्तूप, ये आपको बताना है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो कौन सा है सोना का लैटिन नाम, ये आपको बताना है। तो इसका लैटिन नाम है ओरम। क्या? ओरम है सोना का लैटिन नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे बाज के चित्रकार, ये आपको बताना है। तो इस चित्र के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। कौन? मंसूर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? तो किसने दी थी राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, ये आपको बताना है। तो ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य? तो ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भूटान की संसद को? तो इसे कहता है त्योंगसू। क्या? त्योंगसू कहते हैं भूटान की संसद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्काउट की स्थापना किसने की? तो किसने की थी स्काउट की स्थापना, ये आपको बताना है। तो स्काउट की स्थापना की थी बेडन पाविल ने। किसने? बेडन पाविल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो ये किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? तो कौन से महासागर की जलधारा है लैब्राडोर? तो ये है अटलांटिका महासागर की जलधारा लैब्राडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 39 प्रश्न देखने को मिले हैं और ये सारे प्रश्न यूपी त्रिपल पैट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों अगर आप मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ यूपी त्रिपल पैट परीक्षा 2023 के लिए, अगर आप वो सारे प्रश्न कर लेते तो निश्चित है आपका यूपी त्रिपल पैट परीक्षा 2023 में जीके जीएस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो साथियों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।